ग्रुप डाटा का डिस्क्रीट टेबल दिया गया हो तो उसका किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। मीडियन को हम उर्दू में वस्तानिया भी कहते हैं। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसमें मैंने वीडियो भी बना दी है और यहाँ पर मैं आपको कुछ इसका एक सरसरी सा एक जायज़ा हम ले लेते हैं। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी टेबल ये होता है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब को हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 सिक्के थे, जब उनको उछाला गया तो उनके जो हेड्स हैं पॉसिबल था कि एक हेड ऊपर आए, पॉसिबल था 2, 3, 4, 5, तो ये जितने भी वेरिएबल्स थे ये सब के सब हमने यहाँ पर लिख दिए। तो 1 वाले कितने आए, 3, पहली दफ़ा 2 में कितने आए, 8, और 3 में 5, और 4 में 3 आए, 5 में 1 आया। टोटल जो तादाद में है ये बनते हैं 20 है, टोटल फ्रिक्वेंसी इनकी 20 है। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है, यानी वस्तानिया फाइंड करना है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी टेबल का। तो इसमें हमने एक चीज़ फाइंड करनी होगी, साथ लिखनी होगी इसी कॉलम के साथ। ये देखें नंबर ऑफ हेड्स थे, यहाँ पर ये लिख दिए और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर हमने एक और इसके साथ कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये होती है कि जो पिछले वाली फ्रिक्वेंसी है उसके साथ नेक्स्ट नंबर पे जो फ्रिक्वेंसी है उसको जमा करके दोबारा लिख दिया जाएगा, फिर उसके साथ जो जवाब आएगा नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी को जमा करके लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले में फ्रिक्वेंसी 3 थी, 3 में जब हमने 8 को जमा किया तो 11 आ गया, 11 में हमने 5 को जमा किया तो 16 आ गया, 16 में 3 को जमा किया तो 19 आ गया, 19 में 1 को जमा किया तो 20 आ गया। ये एक कॉलम बन गया, इस कॉलम को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो जब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी टेबल का और ग्रुप डाटा है तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम बनाते हैं। ये कॉलम बनाने के बाद हमने ये फार्मूला इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम बना लिया हमने। अब डिटरमाइन ये करना है फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम को सामने रखते हुए कि मीडियन कौन सा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे nth डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगाएंगे तो टोटल यानी तादाद इनकी कितनी है तो वो हम इसमें देख चुके हैं कि ये 20 की तादाद में है। टोटल कितने हैं ये 20। टोटल जो हमारे रिजल्ट आए वो 20 के आए, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 20 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, आंसर आएगा 10। तो ये आप THP लिख देंगे तो आपको कोई उलझन नहीं होगी कि ये 10 क्या है। तो 10th, इसका मतलब कि 10वें नंबर वाली जो वैल्यू है वो मीडियन है। तो 10वें नंबर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज़ हैं, फिर 3 से आगे जो है 4 से लेकर 8 तक इसमें है, और इसी तरह से ये टोटल बनती है 11, यानी यहाँ से लेकर 3 से यहाँ तक 11 आ गई। तो 10वें नंबर वाली यहीं पर आती है। जब हम 3 से 11 तक आते हैं तो 10 इसी के दरमियान में आता है। इसका मतलब कि वो वैल्यू इन्हीं के दरमियान मौजूद है जो कि हमारा मीडियन है। तो 3 तक तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि 11 से पीछे पीछे है, तो इसका मतलब कि मीडियन हमारा क्या है 2। इस वैल्यू को आपने सेंट्रल को फाइंड करना है कि वो कौन से ग्रुप में आ रही है। तो 10वें नंबर वाली वैल्यू इस ग्रुप में आ रही है जो सेकंड वाला है। तो हमारा कौन सा आ रहा है मीडियन 2। अगर इसको मैं मज़ीद आसान करूं तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये पहली 3 वैल्यूज़ हैं जो 3 दफ़ा आई हैं, फिर 2, 2 और ऐसे हम आगे लिखते गए कहाँ तक 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ये 8 वैल्यूज़ हो गई।
बल्कि ये टोटल ये 3 पहले की थी और 8 आगे की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ये आगे अब 3 वाली शुरू हो जाएंगी, ये भी आगे ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। अब देखते हैं कि 10वें नंबर वाली कौन सी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखें 2 आ रहा है, यानी यहाँ पर 1 जो है वो 3 दफ़ा है, आगे 2 जो है वो 8 दफ़ा है। तो 8 दफ़ा जब मैंने लिखा तो ये 10वें नंबर वाली बन गई, जो कि हमारा मीडियन है। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने बयान किया है। दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसका मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम बनाते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले वाली फ्रिक्वेंसी में दूसरी ऐड करते जाएंगे, जो जवाब आएगा नेक्स्ट जमा करते जाएंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने टोटल नंबर में जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको हमने सम फाइंड कर लिया। 20 आया था, 20 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 10 आ गया। इसका मतलब कि 10वें नंबर वाले जो वैल्यू है वो मीडियन है। तो 10वें नंबर वाली ये 2 आ रही थी, ये देखें 3 से आगे 11 तक की ये 2 है, तो ये आ रही है मीडियन 10वें नंबर वाली वैल्यू जो कि 2 है। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।